प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, जिसका अभिषेक हमेशा उसके साथ रहता है, जो उसके वचन को अपनी जुबान में जगह देता है ताकि उसके हृदय में वो भर जाए और पूरे अधिकार से वो कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾकि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो भी बात हमारे मुख से निकलती है वो हमारी मर्जी से नहीं निकलती, इस बात का हम दावा कर सकते हैं। जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रभु कल के लिए वो भोजन जो लोगों को देना है, भूखे प्यासे लोगों को तृप्त करना है, वो क्या खिलाना है, हालेलुया, तब हम कहीं से शुरू करने की कोशिश करते हैं जो गलत होता है। परमेश्वर से पूछा है तो उसकी मर्जी को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि उसका वचन हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे दिमाग में, हमारे होठों पर, हमारी जुबान पर पूरे अधिकार से कार्य करता है। अगर वो कार्य करता है तो उसका कुछ महत्व भी होता है। हालेलुया। अगर हर समय आप परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करना चाहते हैं तो उसको हमेशा अपने साथ ये सोचते रहें कि प्रभु का अभिषेक हम पर है। अगर नहीं सोचेंगे तो नहीं है, क्योंकि विश्वास बहुत गहरी चीज है, भरोसा अलग चीज है। हालेलुया। विश्वास है कि हम जीवित हैं, लेकिन भरोसा तब होता है जब हमारा शरीर कार्य करता है। हालेलुया। सुनिए, जिस घर में जाएं आपको मालूम हो जाएगा कि उस जगह पर जहां भी आपने कदम रखा है क्या परमेश्वर का अभिषेक है या नहीं है। लेकिन अगर आप सोच के जाएंगे प्रभु मैं जहां जाऊं मेरे संग रहना, तो वो आपके संग रहता है, आपके साथ रहता है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर की आग आपको घेरे रहती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यहोवा पूरी सृष्टि का मालिक है, परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, तो याद रखिएगा वो आपके साथ भी है, क्योंकि आप भी उसी सृष्टि का एक हिस्सा है।
चाहे आप एक रेत के कण के बराबर क्यों ना हो, उसका भी जिक्र पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। राई के दाने का जिक्र किया है। अब देखिए, जहां हम बात करते हैं वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत पहुंच जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारी सहायता करेंगे, वो इसलिए कि उनको इन बातों को सुनना अच्छा लगता है। स्वर्ग में उनको कोई वचन नहीं समझाया जाता, केवल हुक्म दिया जाता है और वो उसको हुक्म को मानते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि मनुष्य कितना भाग्यशाली है कि वो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ सकता है, बोल सकता है, छू सकता है, तब वो करोड़ों की गिनती में भागते हैं कि कहां वचन बोला जा रहा है, और आप परमेश्वर के अभिषेक से भर जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, आप सुरक्षित हो जाते हैं, पर जो विश्वास में कमजोर होता है उसके लिए ऐसा कुछ परमेश्वर खुद कर देता है कि वो अपने विश्वास को मजबूत कर ले। हालेलुया। वो किसी को भी भेज सकता है, हर परेशानी का हल निकाल देता है। रात को हम कुछ भी कैसे भी परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। अब देखिए, क्षमा कीजिएगा, हमें उसको पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे एक बर्तन भरा हो पानी का, उसमें हम दूध कैसे भर देंगे? पहले पानी को खाली करना पड़ेगा। संसार एक पानी है। परमेश्वर कहता है कि इस पानी को खत्म कर दो और उसमें परमेश्वर का दूध और शहद भर लो। हालेलुया। सुनिए, हम किस तरह जी सकते हैं? दोनों में से हम एक को ही चुनकर उस गिलास में भरेंगे, उस बर्तन में भरेंगे, नहीं तो सारा दूध पानी की तरह हो जाएगा। अगर जो ज्यादा होगा तो वो बह जाएगा। हालेलुया। सुनिए, जैसे जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं हो सकते, शांति और दुख एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर जीवन है तो मृत्यु आपके पास नहीं है, अगर मृत्यु है तो जीवन आपके पास नहीं है। एक बात, हमें एक चीज को छोड़ना है, उसके विश्वास में मजबूत होना है। हालेलुया। अब देखिए, अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम अभिषेक से भरे हुए हैं, हम किसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है। इसका मतलब है कि हम पानी से भरे हुए हैं, दूध और शहद से नहीं, क्योंकि दूध में खटाई डालने से दूध खराब हो जाता है। शहद में कुछ भी मिक्स कर लो वो खराब हो जाता है। पानी में कुछ भी मिला दो वो खराब नहीं होता। ये संसार है, ये जल है। वचन में भी लिखा है कि अपनी रोटी जल में डाल दे, 7 नहीं वरन 8 लोगों को दे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की हर बात को पूरा करना है, लेकिन किसी के साथ पलटा नहीं लेना है, जबरदस्ती नहीं करनी है कि एक पानी गिलास में है, दूध भी इसी में भरा जाएगा। आप नुकसानदेह हो सकते हैं। हर बात को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वो हमेशा आपके संग रहता है, आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। सुनिए,
जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तो संसार हमारा नहीं रहता, हम परदेशी हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब वो स्वर्गीय है। लोग इस बात को बुरा मानते हैं कि स्वर्गीय का मतलब होता है कि मरा हुआ, लेकिन स्वर्गीय का मतलब यह भी होता है कि स्वर्ग का रहने वाला। हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर स्वर्गीय है तो हम स्वर्ग के वासी बन जाएंगे। हम यहां परदेशी हैं, बिल्कुल सच शब्द है। दो बातें हमेशा आपके साथ हैं, विश्वास और भरोसा। अगर आप चाहते हैं कि आपके संग परमेश्वर का वचन रहे, अभिषेक रहे, तो आप उसकी बात को पूरा करेंगे, अपनी मर्जी कभी नहीं करेंगे, पलटा कभी नहीं लेंगे। अगर हम पलटा लेते हैं तो हम परमेश्वर को हम अपने आप से दूर कर देते हैं, हम संसार के पानी में रह जाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, हम बताते हैं, हमें भी किसी के साथ दुख सुख बांटना बहुत जरूरी है, चाहे कोई क्यों ना हो। अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी के दुख में सहाय होकर, उसका साथ देकर, उसको वचन सुनाकर परमेश्वर का अधिकार बता सकते हैं, लेकिन पलटा नहीं लेना। अब देखिए, संसार की ये लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये जल में रहने वाले जीव हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आकाश में रहने वाले पक्षी आकाश पर कभी सदा नहीं रह सकते, उनको धरती पर आना पड़ता है अगर जीवित रहना है। अगर मरना है तो आकाश में ही रहेंगे, और धरती के जीव आकाश की ओर नहीं जा सकते, वो वहां मर जाएंगे। उनको धरती पर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की हम सुनेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। अगर हम संसार की सुनते हैं तो मृत्यु को पाएंगे। आग में जलेगी हमारी देह, हमें निर्णय लेना है, हमें क्या करना है। बर्तन में दूध भरना है कि पानी भरना है। अब वचन को सुनिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 19वां वचन। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। ये हमने वचन आपको क्यों सुनाया? कि हम संसार पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर की पहले सुननी है, क्योंकि उसकी सांसें हमारे भीतर हैं, वो हमें जीवित रखता है। संसार हमें जीवित नहीं रखता। संसार केवल दवाइयों पर भरोसा करता है, मनुष्यों पर भरोसा करता है। हालेलुया। सुनिए, प्रभु यीशु के चेलों में एक बात घर कर गई कि उनमें से बड़ा कौन है। ये बातें संसारिक होती है, स्वर्गीय बात नहीं होती। तब यीशु ने उनको समझाया, उनके मन की बात को जांच लिया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ये सोचते हैं कि इनको बड़ा बनना है। संसार में हर एक अपने आप को बड़ा बनता है, वो हर बात का पलटा लेना चाहता है। क्यों? वो चाहता है उसके पास अधिकार आ जाए, वो न्यायी बन जाए, वो प्रधान बन जाए, वो परमेश्वर को पीछे हटा दे और खुद लोगों का न्याय करे। शैतान ने भी यही गलती की थी, धरती के नीचे पहुंच गया। हालेलुया। अब देखिए, तब यीशु ने उनसे एक बात बताई कि जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, जो प्रधान बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। क्योंकि हम अपनी ओर से बताते हैं कि एकदम से इतने बड़े जन्म लेकर नहीं हो गए। हमें भी पहले माता के गर्भ से जन्म लिया,
और हमें तब कुछ नहीं मालूम था, केवल भूख थी। धीरे 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 बढ़ते गए यहां आए, क्योंकि हर बात निचाई से शुरू होती है, ऊपर तक जाती है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरते हैं तो एकदम से पवित्र शास्त्र को नहीं खोलकर पी जाते। परमेश्वर की मर्जी हो तो अलग बात है। हालेलुया। तब उसने कहा कि हमें पृथ्वी पर बड़ा बनना है तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। अगर दास बनना है तो परमेश्वर हमारा साथ देगा। यीशु ने भी दास बनकर अपने चेलों के पांव धोए थे। परमेश्वर का पुत्र होकर अगर ऐसा कर सकता है तो हमें क्या तकलीफ है? हम क्यों न्यायी बनना चाहते हैं पलटा लेने के लिए? हालेलुया। आप पढ़िए, दूसरों को समझना है तो दास बनकर समझना है। लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 26वें आयत में, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्यों कहा? क्योंकि अगर वो प्रधान बन गए तो चेलों का न्याय करना शुरू कर देंगे, लोगों का न्याय करना शुरू कर देंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका पलटा ले लेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जबकि उनको परमेश्वर ने यीशु के द्वारा प्रेरित नियुक्त किया था। प्रेरित का मतलब होता है कि जो परमेश्वर की प्रेरणा से सारे काम कर सकते हैं। अधिकार दिया जाता है लेकिन न्याय नहीं कर सकते। न्याय कौन करेगा? जो सेवक से बढ़कर बड़ा हो जाएगा, जिसको परमेश्वर न्याय करने का अधिकार देगा। हालेलुया। अब सुनिए, जब यीशु ने जान लिया कि सारी बातें पूरी हो गई हैं, जब वो सलीब पर था तो उसे दर्द सहा नहीं गया। हम साथ साथ में दोनों बातें आपको बता रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अब सलीब की बात में आप कहेंगे कि क्या छोड़ेंगे, वो तो मर रहा है, दुख सह रहा है। वो दुख हमारे लिए सह रहा है, अपने लिए नहीं सह रहा, क्योंकि उसको परमेश्वर से कुछ पाना है, अधिकार पाना है, उसके संग जाकर बैठना है, उसके दाहिने बैठना है। हालेलुया। अब उसने परमेश्वर को पुकारा। क्यों? वो नहीं चाहता था कि उसका पिता उसे छोड़ दे, क्योंकि वो पापों से लदा हुआ था, भरा हुआ था। उसने न्याय नहीं किया, उसने दुआ की। लिखा है, उसने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ने का कारण यह था कि परमेश्वर चाहता था कि यीशु जान ले कि दुख उसका नहीं है, संसार का है, जगत का है, और उसको परमेश्वर की बात पूरी करनी है। अगर परमेश्वर उसके उसी समय करीब आ जाता तो वो उस दुख को भूल जाता, वो कुछ छोड़ नहीं सकता। उसको शांति मिल जाती, चैन मिल जाता, लेकिन मृत्यु नहीं मिलती। हालेलुया। दूसरे डाकुओं की तरह उसकी भी टांगें तोड़ी जाती, लेकिन वचन में लिखा है कि एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। अब देखिए, पिता को पुकारा, पिता ने अपनी आत्मा उस पर भेजी, और उसने क्या छोड़ा? अपना प्राण आत्मा के हाथों में सौंप दिया और अपना आत्मा परमेश्वर को दे दिया। कुछ छोड़ दिया, दे दिया, ताकि वहां उसकी जगह बन जाए। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण रहता है हम पलटा लेने की कोशिश करते हैं, और यीशु ने पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं,
और उसने प्राण छोड़ दिए, और वो मरा नहीं, वो आत्मा में जीवित रहा। अब यीशु को भी स्वर्ग में जाने के लिए अपना आत्मा परमेश्वर को देना पड़ा था। अगर आत्मा उसमें रहता तो वो हमारे बीच में होता, संसार के देवी देवताओं की तरह वो भी पूजा जाता, लेकिन अब वो केवल उनके द्वारा पूजा जाता है जो परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं। हर कोई इसकी आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया। अब देखिए, जब मनुष्य सलीब पर मर जाता है तो उसका शरीर खत्म हो जाता है। हालेलुया। तब यीशु ने भी शरीर को सड़ने से पहले अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में दे दिया ताकि उसका प्राण निकल जाए। आप पढ़िए लूका की इंजील 23वां अध्याय उसकी 46वीं आयत में पढ़िए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। पलटा ना लेना और कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ देना, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। सब कुछ पाने की कोशिश मत करना, वरना ये मिट्टी का बर्तन फट जाएगा, चूर हो जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। हम आपको एक बात फिर कह देते हैं कि संसार में बड़ा बनोगे तो संसार के रह जाओगे, संसार में दास सेवक बनोगे तो परमेश्वर के राज्य में बड़े कहलाओगे। पलटा मत लेना और कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ देना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।